दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास एक नया पन्ना लिखने जा रहा है। वह नेता जिसने लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, जिसने सुशासन, विकास और राजनीतिक संतुलन की राजनीति की। आज वही नेता नई राजनीतिक परिस्थिति में एक बड़ा फैसला लेने के चर्चा में है, और वह सफ़र है बिहार की सत्ता की कमान एक नए चेहरे को सौंपने की। जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अपने पद से हटकर सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की घटना नहीं है, यह बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। अगर दोस्तों बिहार की राजनीति को समझना है तो पहले हमें नीतीश कुमार के सफ़र को समझना होगा। नीतीश कुमार कोई साधारण नेता नहीं हैं, वे उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को कई बार नई दिशा दी। 1990 के दशक में जब बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की लहर थी, तब भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 2005 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब बिहार की स्थिति बहुत अलग थी। सड़कें टूटी हुई थी, कानून व्यवस्था सवालों में थी और विकास की गति बहुत धीमी थी। लेकिन उसी दौर में उन्होंने सुशासन की राजनीति की शुरुआत की। उनके शासनकाल में कई बड़े बदलाव हुए, जैसे कि सड़क निर्माण हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, महिलाओं को आरक्षण मिला, साइकिल योजना लाए, पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कितना आज है वो आप सब जानते हैं। इसका देन है और इसका श्रेय है सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार की। इन योजनाओं में बिहार की सामाजिक संरचना को बदल दिया। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे तो अचानक नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा क्यों हो रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। राजनीतिक में समय समय पर नए नेतृत्व की ज़रूरत होती है। देश और राज्य दोनों में अब युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात हो रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी जैसे नेता एक नए राजनीतिक दौर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक हमेशा से गठबंधन और समीकरणों की राजनीतिक रही है। जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक रणनीति, इन सब को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है। आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदल रहा है और यही कारण है कि एक नया चेहरा सामने लाने की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आज जाने सकते हैं और जानने जा रहे हैं, और वह नेता आज मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी लेने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उनकी पहचान एक तेज तराज और स्पष्ट बोलने वाले नेता की है। उनका राजनीतिक सफर भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। वे कई वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और अलग अलग राजनीतिक भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनका लोकप्रियता खासकर युवाओं और कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी मजबूत मानी जाती है। अगर वास्तव में सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई उम्र और नई सोच के साथ सरकार में नई ऊर्जा आ सकती है। नई सरकार बनने पर अक्सर प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव आते हैं। हर नया नेता अपनी नई योजनाओं और नई प्राथमिकताओं के साथ आता है, इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि बिहार के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू हो जाएगी। दोस्तों, राजनीतिक में नेता बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनता की उम्मीद। बिहार की जनता चाहती है रोजगार, बेहतर शिक्षा, उद्योग, अच्छी सड़कें और सुरक्षित समाज। अगर नया नेतृत्व इन उम्मीदों को पूरा करते हैं तो यह बदलाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर एक बड़े बदलाव के दौर में गुजर रही है। अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो यह सिर्फ कुर्सी बदलने की कहानी नहीं होगी, यह पुराने अनुभव और नई ऊर्जा के मिलन की कहानी होगी। और शायद यही वह क्षण होगा जब बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास बदलने की चर्चा हो रही है। लंबे समय तक बिहार की राजनीति को दिशा देने वाले नीतीश कुमार एक का नाम हर राजनीतिक चर्चा का केंद्र में रहा है, लेकिन अब एक नई चर्चा चल रही है। बिहार की राजनीति में नया नेतृत्व आ रहा है। क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की घटना हो रही है? यह बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, बिहार का इतिहास लंबे समय से संघर्षपूर्ण रहा है। यह वह धरती है जहां से कई बड़े बड़े नेता निकले हैं और यह धरती है जिससे देश की राजनीति को दिशा दी है। लेकिन यह समय ऐसा भी था यह जब बिहार को पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता था। विकास की कमी थी, उद्योग का अभाव था और रोजगार की समस्या थी। इन सब ने बिहार को लंबे समय तक प्रभावित किया। ऐसे समय में कई नेताओं ने राज्य को बदलने की कोशिश की। जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि यह बदलाव होगा। उसने सुशासन काल में कई योजनाएं शुरू की थी। साइकिल योजना शुरू की, छात्रवृत्ति योजना शुरू की, सड़क निर्माण योजना शुरू की, बिजली व्यवस्था में सुधार किया, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिलाया। इन योजनाओं में समाज के बड़ा बदलाव लाया। आज बिहार की राजनीति बहुत बदल चुकी है। आज की राजनीति में युवाओं का भूमिका बढ़ गई है। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है। जनता जब ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, जब लोग सवाल पूछते हैं रोजगार कहाँ है, उद्योग क्यों नहीं लग रही है, युवाओं को अवसर कब मिलेगा, यही सवाल आज राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। आप बात करते हैं उन नेता की जिनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने जा रहे हैं। वह हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की छवि एक आक्रामक और मजबूत नेता की है। उनकी राजनीति की खास बात यह है कि वह सीधे और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार बिहार की राजनीति में बड़े मुद्दे उठाए हैं। उनका मानना है कि बिहार को अब विकास की नई गति चाहिए। अगर वास्तव में आज मुख्यमंत्री के रूप में चाहे आज मुख्यमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते हैं तो बिहार के राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं। नए पीढ़ी की नेतृत्व मिलेगा, नई सोच आएगा, नई सरकार आने पर प्रशासन में बदलाव आएगा, नई सरकार में नई योजनाओं और नई प्राथमिकता आएगा। दोस्तों, बेरोजगारी हटेगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, उद्योग की कमी जो थी उसको पूरा होगा, पलायन भी दूर होने की संभावना है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होगा। इन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा। बिहार की युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी रोजगार, उद्योग आए, स्टार्टअप में बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसर बढ़े। इन सब मुद्दों पर अब सम्राट चौधरी को अपना नेतृत्व में इन सब मुद्दों पर बहुत आगे जाना है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। सरकार बनती है, सरकार बदलती है, लेकिन जनता की शक्ति हमेशा सबसे ऊपर होती है। अगर जनता जागरूक है तो राजनीति भी सही दिशा में चलती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति आज एक नए मोड़ पर है। एक नेतृत्व परिवर्तन होता है तब सिर्फ कुर्सी की बदलाव नहीं होगी, यह होगा पुराने अनुभव और नई ऊर्जा का मिलन। यह होगा नई सोच और नए सपनों की शुरुआत। और शायद यही वह क्षण होगा बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में अपना राय जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।